दैनिक श्रृंगार, डॉक्टर लिलियन स्टैनली। साफ सुथरा। एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ। परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊंची बुलाहट दी है। फिलिपियों 3:13 और 14। क्या आपको अपने आत्मिक जीवन की स्थिति से गहरा असंतोष है? क्या आप अपने को स्वर्ग जाने या पवित्र आत्मा पाने या परमेश्वर से बातें करने के लिए योग्य नहीं समझते? यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन इससे आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यीशु चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर पिता के समान सिद्ध बने। क्या यह संभव है? परमेश्वर हमारे अंदर जितनी सिद्धता देखना चाहता है उससे कहीं अधिक वह चाहता है कि हम सिद्ध होने की लालसा रखें। सारा कोई सिद्ध स्त्री नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए वह काफी थी। इब्रानियों 11:11। हो सकता है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार असफलता हाथ लग रही है। दिल थाम कर रखें, आप प्रगति कर रहे हैं। पवित्रता कोई तत्कालिक चमत्कार नहीं है, ये प्रगति की एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन भर लगातार चलती रहती है। हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए, लेकिन हम वहाँ भी नहीं हैं जहाँ हम पहले थे। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सारा ने हाजिरा को अपने पति को दिया, जो उसके चारों ओर रहने वाले लोगों की प्रथा के अनुसार था। अपने इस अविश्वसनीय क्रिया के कारण उसने अपने परिवार को परमेश्वर के ठहराए गए रास्तों से भटका दिया। इसी वजह से वह अपने पूरे जीवन भर सिर दर्द से पीड़ित रही। लेकिन उसने एक सबक सीख लिया था। वह विश्वास में बढ़ी और परमेश्वर की योजना को पूरा किया। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इब्रानियों 11:11। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र की तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ध्यान दें, इस कारण यह तब हुआ जब सारा ने यह विश्वास किया कि अब्राहम के द्वारा ही अनगिनत संतानें होंगी। एक समय ऐसा था जब उसने सोचा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो चलो मैं कुछ और करती हूँ। 90 वर्ष की उम्र में गर्भ धारण करने के विचार से वह हंसी भी थी। उत्पत्ति 18:12। लेकिन एक छोटे समय के अंतराल में ही वह विश्वास में आगे बढ़ गई। प्रार्थना करते रहें, प्रभु में विश्वास करती हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अपने मसीह जीवन में हमेशा आगे चलती रहें और मार्ग में होने वाली असफलताओं से सबक लेती रहें। मरकुस 9:24। आप वहाँ साफ सुथरे पहुँचेंगे।